हेलो हेलो हेलो। ओके, तो क्लास 8 में ऑलमोस्ट हम सारे चैप्टर्स कवर करते जा रहे हैं। अब जिस चैप्टर की बारी है वो है चैप्टर नंबर 11, दैट इज मेंसुरेशन। इसके लिए बता देता हूँ, आप लोग अगर इतना कर लेंगे तो उससे ज्यादा नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक तो क्लास 8 का मेंसुरेशन का चैप्टर, क्लास 9 चैप्टर नंबर 13 मेंसुरेशन, और क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 मेंसुरेशन। इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, और किसी भी बुक से जो कंपटीशन लेवल की है, किसी भी बुक से अगर आपने 50 से 100 क्वेश्चन एमसीक्यू कर लिए, कोई भी बुक हो, मैंने भेज दिया आपको, शायद आपको भी भेज दिए। इतना अगर आपने कर लिया ना मेंसुरेशन में, मैं कह रहा हूं आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन जो भी आएगा और डेफिनेटली आएगा, एक नहीं आएंगे, ज्यादा आएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और एक अच्छे और एक सीरियस एस्पायरेंट के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है, सबसे बड़ा जो उसका टास्क यही होता है कि उसे पढ़ना कितना है। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 में आपको करा चुका हूं, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 में आपको करा चुका हूं, आपको अगर याद नहीं है तो, ठीक है ना। ये दोनों मैं करा चुका हूं, तो रिवाइज करने आपको, जो नहीं आएगा आप पूछ सकते हो, वो आपका हक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 11। इन तीन, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, ये आपके फाउंडेशन कर देंगे पूरे कंसेप्ट के। बाकी 50 या 100 एमसीक्यू आप एसएससी लेवल के कर लेना, ये आपका जजमेंट हो जाएगा कि जो आपने पढ़ा है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा है। उसके बाद आप कितना करो या ना करो फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना ही आपको करना है मेंसुरेशन में। समझ आया मैंने क्या कहा? यस सर। चलो, अब स्टार्ट करते। देखो, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, दो तरह की शेप्स होती है, एक 2D होती है और एक 3D होती है ना। 2D का मतलब होता है डी फॉर डायमेंशन, डायमेंशन, ठीक है ना। जैसे अगर आपने पेपर में एक स्क्वायर बनाया, या पेपर में एक रेक्टेंगल बनाया, या पेपर में एक सर्कल बनाया, या पेपर में एक पैरेललोग्राम बनाया, कुछ भी बनाया, ये सारी की सारी शेप 2 डायमेंशन है। क्योंकि इनका एक तो एक्स एक्सिस में मेजरमेंट होगा और एक वाई एक्सिस में मेजरमेंट होगा। चाहे सर्कल को ले लो, सर्कल का अगर इस पॉइंट को देखोगे, किसी भी पॉइंट को, तो मानो ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ओरिजिन है, तो ये एक्स एक्सिस में कुछ होगा, और वाई जितनी हाइट है कुछ होगा। इस पॉइंट को लोगे तो इसे ट्रेस करोगे, एक्स में कुछ होगा और वाई में कुछ होगा। तो ये 2 डायमेंशनल है, जो पेपर में बन पाते हैं, जो कागज में ही सीमित रहते हैं, वो 2 डायमेंशन, ठीक है। अगर इसी 2 डायमेंशन को मैं ऑब्जेक्ट का शेप देने की कोशिश करूं, जैसे मान लो एक स्क्वायर है, मैंने इमेजिन करा कि स्क्वायर को एक ऑब्जेक्ट का शेप देने की कोशिश करो, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हर तरफ से स्क्वायर दिखे। तो मान लो वो हो गया डाइस, क्यूब जिसे आप लोग कहते हो, पासा, ठीक है ना। तो वो उसका हर फेस एक स्क्वायर है, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इसमें लेंथ भी होगा एक्स एक्सिस, ब्रेथ भी होगा, और हाइट भी होगा। हाइट हो गया वाई एक्सिस, और ये ब्रेथ हो गया जेड एक्सिस। तो ये 3 डायमेंशन इस्तेमाल होती है, एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन और जेड डायमेंशन। इन 3 डायमेंशन की वजह से इन्हें 3D कहते हैं। तो हमें इस चैप्टर नंबर 11 में क्लास 8 के सारे कंसेप्ट है, 2D के भी 3D के भी। और आपको हैरानी होगी, क्लास 9 तक के कंसेप्ट लेके जा रहा है ये, इस चैप्टर नंबर 11 में कंसेप्ट लेके जा रहा है, क्वेश्चन नहीं। तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले, सबसे पहले एक शेप होती है स्क्वायर, एक होता है रेक्टेंगल। स्क्वायर की आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए सभी को, मैं बता रहा हूं, नहीं तो इतनी आसान प्रॉपर्टी आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। पहला, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है,
रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होती है। स्क्वायर का ईच एंगल 90 होता है, रेक्टेंगल का भी ईच एंगल 90 होता है। अब स्क्वायर का अगर आप एरिया निकालोगे तो हो जाएगा साइड इंटू साइड। मान लिया स्क्वायर की साइड हमने ए मान ली, तो ए इंटू ए, और आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर। अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालते हो तो वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लेंथ है तो ये ब्रेथ है। स्क्वायर का अगर पेरीमीटर निकालते हो, और याद रखना पेरीमीटर का एक ही फॉर्मूला होता है दुनिया जहान में, कहीं चले जाओ, भारत में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, यही मतलब होता है। तो अगर इसकी चारों साइड को जोड़ोगे ए 4a, इसकी चारों साइड को जोड़ोगे तो 2 बार तो एल आएगा और 2 बार बी आएगा, 2 कॉमन लोगे एल प्लस बी। ये हमारा क्या हो गया, एरिया और पेरीमीटर। अब एक फॉर्मूला आता है डायगोनल का। डायगोनल का मतलब है कि अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के किसी दो अपोजिट वर्टिसेस के बीच का जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड डायगोनल। और पाइथागोरस थ्योरम हम आपको पढ़ा चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, √2a। याद करो मैंने मोशन चैप्टर जब पढ़ाया था तो चिल्ला चिल्ला के ये बात बताई थी, नहीं बताई तो पाइथागोरस से अप्लाई कर सकते हो। डायगोनल हो गया √2a, ए अंडर रूट के अंदर नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो होता है √L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले रेक्टेंगल के और 3 फॉर्मूले स्क्वायर के, और मैं कागज में लिख के दे सकता हूं। चाहे किसी लेवल का क्वेश्चन उठा लो, चाहे एसएससी लेवल का क्वेश्चन उठा लो, अगर वो स्क्वायर से आया है, अगर वो रेक्टेंगल से आया है, तो इन 2 के अलावा, इन 3 के अलावा, 3 3 6, इन 6 के अलावा कोई और फॉर्मूला है ही नहीं। ठीक है ना, पहली बात। ठीक है, चलो, तो ये आपको समझ आया कि मैंने क्या बताया। ठीक होगा। ओके चलो। सर 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 वो फॉर्मूला एक तो आपने एरिया का बताया, एक फिर आपने पेरीमीटर का और एक डायगोनल का। एक तो पेरीमीटर का बताया, वो रेक्टेंगल का 2L प्लस बी, पेरीमीटर का 4A स्क्वायर के लिए, और सर एरिया का तो स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। सर 4 हो गया, और ये तो रहा डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज √2a and the diagonal of rectangle is √L square plus b square. ओके सर, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर के लिए, राइट सर। चलो, ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा, ये याद रखना, मानो ये ट्राइंगल है तो हम लोग इसे हाइट समझ लेते, नहीं, ये हाइट जब ही बनेगा जब ये 90 डिग्री होगा, याद रखना। कई बार कंफ्यूज करेगा कि वो हाइट नहीं देगा और आप आंख बंद करके हाइट समझ लोगे उसे। ये शेप पैरेललोग्राम की है। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। बेस कोई सी भी साइड और हाइट उस पर पड़ा परपेंडिकुलर। ये हमारा सर्कल होता है, सर्कल का एरिया होता है πr²। ये सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए, मैच मतलब ऐसे ऐसे करके मैच करना था, वो सब हम नहीं कर रहे, मैंने लिख दिया। रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी और स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इस जिसका भी मेंसुरेशन वीक है और जो चाहता है कि मैं आपको देख लेना, 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे मेंसुरेशन के, तो आप चाहते हैं तो ये सारे ट्राई दिस करना है। जिसका मेंसुरेशन वीक है, जिसका नहीं है वीक उसे जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, चलो, एक्सरसाइज 11.1 सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, कोई से भी क्वेश्चन मैं करा सकता हूं, बताओ कौन सा कराऊं। सर सेकंड नंबर। चलो, सेकंड नंबर, मिस्टर कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ डायमेंशन इतना 25 ये प्लॉट है। शी वांट्स, मिसेस कौशिक सॉरी, शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन मिडल ऑफ द प्लॉट। यहाँ पे वो घर बनाना चाह रही है। ठीक है, इसके बाद
अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, ये जो ग्रे ग्रे जैसा शेड जैसा है ये गार्डन है, ये गार्डन है, ठीक है, गुड। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ इतना, गार्डन की कॉस्ट बतानी है बस। तो मतलब आपको ये वाला एरिया निकालना है, सबसे पहली बात तो ये, तो सिंपल सी बात है, एक पेपर में आप क्या करो, एक पेपर स्क्वायर या रेक्टेंगल या कैसे भी कट करो, उसके अंदर एक दूसरा स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे भी कट करो। अगर आप इस पूरे एरिया में से ये अंदर वाला एरिया काट दोगे, कट कर दोगे, तो आपका ये रिमेनिंग एरिया बचेगा। तो बस गार्डन का एरिया कैसे निकलेगा, टोटल एरिया, टोटल शेप तो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड माइनस एरिया ऑफ अंदर वाला, अंदर क्या है हाउस, हाउस क्या है 20 और 15, लेंथ इनटू ब्रेथ 300, तो ये हो जाएगा 625 300, 325 आपका एरिया आ गया किसका, गार्डन का। और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 55 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 55 रुपीज, देन 325 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 325 into 55 is the answer. क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत अच्छी चीज है। सर्कल को देखते हैं। सर्कल में हम बताए थे कि बीच में जो पॉइंट होगा सेंटर, और सेंटर से किसी भी पॉइंट तक जाओगे सर्कल के वो रेडियस। सर्कल का जो एरिया था वो था पाई आर स्क्वायर। सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, याद रखना सरकमफेरेंस कुछ और नहीं होता, पेरीमीटर ही होता है। सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। अच्छा, वही सर्कल को मैं आधा कर देता हूं, अगर मैं सर्कल को आधा कर देता हूं तो उसका नाम हो जाता है सेमी सर्कल। क्या हो जाता है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा। लेकिन सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, अब हमें लग रहा है इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर है, तो आधे का कितना हो जाएगा पाई आर, लेकिन नहीं, इसका सरकमफेरेंस होता है पाई आर प्लस 2r। ऐसा क्यों हुआ ये समझना जरूरी है, याद करने की जरूरत नहीं है। देखो मानो ये सेमी सर्कल है, आप यहां से चले, यहां से चले, यहां से चले, यहां से चले, यहां से यहां तक जो रेड पार्ट है वो तो पाई आर है, नो डाउट। क्यों, क्योंकि पूरा कितना होता है 2 पाई आर। लेकिन आप इसमें ये ग्रीन वाला पॉइंट एक्स्ट्रा चलोगे, क्योंकि सरकमफेरेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ, जहां से शुरू करें वहां वापस आओगे। तो रेड वाला भी चले, ग्रीन वाला भी चले, और अगर ये सेंटर है ओ तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस, तो ग्रीन वाला कितना हो गया 2r। तो आप कितना चले, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। तो आप इसे अब जोड़ोगे तो r कॉमन लोगे, पाई प्लस 2, आर ऐसे रखोगे, पाई की जगह 22/7, इसकी जगह 2, 7 दूनी 14 और 22 36, 36/7 ऑफ आर। इस फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूजन करते हैं सेमी सर्कल के बच्चे, क्योंकि सेमी सर्कल का फॉर्मूला हमें लगता है इसका आधा होगा, दैट इज पाई आर, जो कि नहीं होता, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में यही अप्रोच अप्लाई करनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्लियर है, क्लियर है, यस और नो? क्लियर है, यस और नो? यस सर। चलो थैंक यू। देखो सारी एक्सरसाइज करनी है, अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपका बेसिक इतना अच्छा हो जाएगा आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है ना। और मैंने बता दिया क्या क्या करना है, उसके बाद भी पता है क्या होगा, आप 36 टीचर, 36 यूट्यूब चैनल सबको फॉलो करोगे या सबकी बातें सुनोगे, वो एक गलत आइडियोलॉजी। आज जैसे आज हिंदी वाले बैच में क्या हुआ, मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं गुस्सा इसलिए जाहिर नहीं कर रहा था क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इस समय आपके मेरे मन में, आपके मन में इस पढ़ाई के अलावा ये थॉट भी ना आए कि यार सर काफी बेकार है। अब मैंने कहा ये करना 8th क्लास का चैप्टर नंबर 11। हाँ विनय, नमस्ते नमस्ते। चल ठीक है, मैं आऊंगा अभी थोड़ी देर में, पैदल पैदल मैं ले लूंगा, ठीक है। नहीं मैं अभी तो क्लास ले रहा हूँ ना, तो मैं अभी पैदल पैदल 8 8:30 तक आऊंगा तेरी गली के बाहर, तब दे देना, ठीक है। ओके थैंक यू।
आप लोगों के लिए 36 स्टूडेंट है मेरे, मतलब 36 मतलब बहुत सारे। हेलो 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 हेलो। यस सर। अच्छा आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट है तो उन पे तरह तरह की बुक्स मैंने ही दी थी, कईयों पे उनकी है, तो सबसे धीरे धीरे कुछ कुछ दिन का मांग के फोटो खींच खींच के काम चला रहा हूँ। मतलब हाँ, मैंने ये सब बता दिया ना क्या करना है। अब वो बच्चा पता है क्या कह रहा, कह रहा कि सर एक चैनल है वो कह रहा है कि जो एलडीसी का एग्जाम होगा पीआरटी टू एचएम वाला, उसका सिलेबस और हमारा सिलेबस मतलब ये पीआरटी वाले का सेम है सर। तो वो जो मॉक टेस्ट केवीएस ने डाल रखा है, 3 डाले में मॉक टेस्ट, वैसा ही आएगा पेपर। तो मैंने कहा मुझे बस ये बताओ कि उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इन सब से बाहर आ रहे हैं। कह रहा है ये मैंने नहीं देखा। मैंने कहा तो यही तो देखना है आपने, अगर वो इन सब से अंदर आ रहे हैं तो मतलब मैं सही बता रहा हूँ। मैं तो देख ही चुका हूँ पहले से, ये सब ड्रामेबाजी है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि जो एलडीसी का एग्जाम होता है, सबसे बड़ी बात उसका पेपर का लेवल आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से लो होता है, क्योंकि डिपार्टमेंटल प्रमोशन, डिपार्टमेंट चाहता ही है कि हमारे एम्प्लॉय प्रमोट होकर आगे पहुंचे, क्योंकि वो सिस्टम को अच्छे से जानते हैं, सिस्टम की वर्किंग जानते हैं, तो उन्हें दिक्कत कम होती है, तो उनके लिए आसान रास्ता बनाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन बात वही, अब मैं क्या कह रहा हूँ वो सुन ही नहीं रहे, वो बस बात कह रहे हैं कि एक यूट्यूब चैनल कह रहा है कि वो आएगा। अरे मैं तो कह ही रहा हूँ, तुम किसी को कह लो। हटा बकवासबाजी है, छोड़ो छोड़ो, ये इरिटेशन करके अपना दिमाग मेरा दिमाग दोनों खराब करते हो। देखो ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है सुनो, पता ही होगा सभी को, पहले फिर भी बताया तुम। देखो ट्रेपीजियम की बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है इस पे मत जाना, मतलब समझ ना बस। ट्रेपीजियम में मेन चीज होता है कि इसकी 2 साइड पैरेलल होती है और 2 साइड पैरेलल नहीं होती है। इस शेप में ए बी और सी डी मैंने मेंशन कर दिया, ए बी इज पैरेलल सी डी, 2 साइड पैरेलल, 2 साइड पैरेलल, और इसकी शेप वेरी कर सकती है, ये इस तरीके से भी बन सकता है। यहाँ पे खत्म हो रहा है ए बी सी डी। अब देखो तो ऊपर वाली शेप ये है, ठीक है ना। अब इसको देखो, अगर इस वाली शेप नंबर ए की बात, शेप नंबर 1 की बात की जाए, तो इसको कैसे करा जा सकता है, बहुत तरीके हैं कैसे करा जा सकता है। इसको ऐसे काटा जाएगा, ये बन जाएगा ट्राइंगल और ये बन जाएगा रेक्टेंगल, दोनों का एरिया निकालोगे टोटल एरिया कर दोगे। अगर इधर करना चाहते हो तो इधर काटोगे इधर काटोगे, आपको 2 ट्राइंगल मिलेंगे और एक रेक्टेंगल या स्क्वायर जो है, इन तीनों का एरिया निकाल के ऐड कर दोगे। लेकिन मैंने कहा ना, जैसे मान लो आज की तारीख में आप एक नया टीवी खरीदते हो, मानो 32 इंच का या जिसकी जितनी क्षमता है, ठीक है ना। तो आपको पता है आज की तारीख में जो टीवी खरीदना चाहता है, मैं तो पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि स्मार्ट टीवी खरीदे, वाईफाई लगाए, आप उस टीवी में सारे सब्सक्रिप्शन लेके नाटक भी देख सकते हो, और आपके वाईफाई से आपका मोबाइल इंटरनेट का खर्चा बचेगा। तो आज को अगर कोई लेना चाहता है तो स्मार्ट टीवी लेना चाहिए। वैसी वैसी अब ये सब तरीका बहुत आउटडेटेड हो गया। सबसे आसान तरीका है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। और आपको लग रहा होगा जादू है, जादू कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, ये इसी से बना है। कैसे बना है देखो, अगर मैं इस साइड को ए मान लेता हूं, इस पूरी साइड को बी मान लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। अब आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, ये एच इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये एच इससे भी, तो 1/2 ए एच प्लस 1/2 बी एच, 1/2 ए एच प्लस 1/2 बी एच। तो आपके पास क्या आ गया कि, अब देखो अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करता हूं, ये ट्राइंगल वाले पोर्शन की, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट ही तो होता है। तो ये कुछ नहीं कर रहा, ये इसी तरीके से इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आपको कुछ नहीं देखना, जब भी आपको समझ आएगा ट्रेपीजियम है, आंख बंद करके फॉर्मूला लगाना है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है ये रहा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। चलो जैसे इसका एरिया कैसे निकलेगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 7 और 9 16,
जिसको आता है उसके लिए तो ये बहुत आसान चीज है, उसको लग रहा होगा कि हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए करा रहे हैं, क्योंकि हम सबके हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है ना। चलो ट्रेपीजियम हो गया। अब आता है एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, क्वाड मतलब होता है 4, है ना। क्वाड्रिलेटरल में आपकी बहुत सारी शेप हो सकती है, जैसे स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रेपीजियम भी हो सकता है, ठीक है ना, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, और रोम्बस भी हो सकता है, और ऐसे बहुत सारी शेप हो सकती है, जो भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा हमें ये नहीं पता कि पैरेललोग्राम का टाइप क्या है, मतलब अगर सॉरी क्वाड्रिलेटरल का टाइप क्या है। जैसे मैंने कहा हम सब इंसान हैं, हम सब ह्यूमंस हैं। अब ह्यूमंस के अंदर तो बहुत सारे जेंडर है, मेल है, फीमेल है ना, थर्ड जेंडर है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन जब ह्यूमन कह दिया तो मैंने फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं करा। तो कह रहा है अगर कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल हो तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, बकवास बाजी है, देखो कैसे, ये शेप के हिसाब से समझा रहा। देखो इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को अगर आप देखा जाए तो दो शेप में तोड़ सकते हो, एबीसी प्लस एडीसी, एबीसी प्लस एडीसी दो शेप में तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। एबीसी भी एक ट्रायंगल है, एडीसी भी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल करेगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है एसी, हाइट कितना है h1, उधर 1/2 बेस कितना है एसी, हाइट कितना है h2। तो आप चाहो तो 1/2 एसी कॉमन ले लो, h1 प्लस h2। अगर आप में से किसी को पता हो तो इन परपेंडिकुलर को ऑफसेट कहते हैं। किसी को सुना है किसी ने नाम ऑफसेट? सर हिंदी में क्या बोलते हैं? वो हिंदी में तो बहुत ही विकृत हो जाएगा वैसे। चलो छोड़ो, मैंने लिख तो लेना कहीं इंग्लिश पे। में भी नहीं सुना है सर। नहीं होता है इसका फॉर्मूला, हमने पढ़ा रोम्बस का फॉर्मूला पढ़ा होगा किसी ने, 1/2 सम ऑफ ऑफसेट इनटू डायगोनल। कभी नहीं सुना किसी ने रोम्बस का फॉर्मूला? सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी भी डायगोनल पे दो परपेंडिकुलर दे रखे हो, किसी भी डायगोनल पे दो परपेंडिकुलर दे रखे हो तो आपका ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, कंडीशन बेस्ड है, ठीक है ना। अगर एक ही डायगोनल दे, एक ही परपेंडिकुलर दिया हो तब ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, और तब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। चलो जैसे वाला क्वेश्चन देखो, आपको कंडीशन समझ आ गई, 1/2 सम ऑफ ऑफसेट, डेढ़, हाँ। सर ये आपने इस ट्राइंगल ये जो लिया है ट्राइंगल एबीसी, इसमें आपने बेस एसी लिया है, बेस बीसी भी तो ले हाँ सकते हैं। बेटा कुछ भी ले सकते हैं बेस, लेकिन ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मैंने अभी बताया था हाइट होता है जो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर किस पे पता है आपको? एसी पे पड़ रहा है, तो बेस उसी थीटा के के बेस सामने सामने है, है। तो ठीक है। जिससे परपेंडिकुलर हम बेस हमेशा उसी को लेंगे ना, फिर ये मतलब हो गया। हाँ क्योंकि हाइट तो उसी की पता है ना हमें। अगर आप बीसी को बेस मानते हो तो आपको बीसी पे ए से जाने वाला परपेंडिकुलर पता होना चाहिए कितना है। ठीक है, थैंक यू। ओके, देखो हमें इतनी बारीकी से कोई नहीं बता रहा, क्योंकि हम पूछ ही नहीं पाते थे, क्योंकि 50-60 बच्चों का बैच था, हम सोचते थे यार बाद में पूछेंगे, हम याद ही कर लेते थे। हमने कहा भाड़ में जाए। देखो 1/2 सम ऑफ ऑफसेट, 1.5 और 2.5 4, और गुणा डायगोनल 5.5, ये हो गया 2, 11। ओहो 11, समझ आया? यस सर। मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर 8 को 2-2 3-3 बार कर लेना, जिसकी मेंसुरेशन वीक हो, आपका बेस इतना अच्छा हो जाएगा। और अगर सब सही रहा तो 8वीं तक का ही पेपर आएगा सीटेट लेवल का, और आप पूरे नंबर अटेन कर लोगे, ठीक है। बाकी अभी अभी नहीं कह सकता कोई भी कि क्या होगा, ठीक है। चलो ओके, तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का एक और फॉर्मूला है। ये सारे फॉर्मूले आपको लिखने हैं एक जगह, अच्छी जगह, और फिर याद करते जाने, प्रैक्टिस करके। 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 डायगनल 1 गुणा डायगनल 2 इज द एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला, ठीक है ना। इंप्लीमेंट करने के लिए एक क्वेश्चन दे रखा है, पहला डायगनल ये रहा, दूसरा डायगनल ये रहा। तो एरिया का फॉर्मूला 1/2 10 गुणा 82, 82 दूनी 41। होमवर्क सर है। एक
एक चीज पूछना था सर, बताएंगे पूछिए सर? पूछिए। रोम्बस के शेप की प्रॉपर्टीज बताइए ना सर एक। रोम्बस की शेप की प्रॉपर्टी होती है इसकी चारों साइड इक्वल होती है। अब आप बताओ किसी और की भी चारों साइड इक्वल होती है, वो कौन होता है? वो स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ, लेकिन स्क्वायर का ईच एंगल 90 होता है, इसका ईच एंगल 90 नहीं होता। यहाँ डिफरेंस हो गया। सर यही मुझे डाउट था कि क्या दोनों तो एक ही है पर उसमें डिफरेंस क्या है। मैं नहीं, काइट काइट की शेप रोम्बस की होती है, इसकी चारों साइड बराबर होती है कि भी नाप के देखना, ठीक है, लेकिन इसका एंगल 90 नहीं होता। पहली प्रॉपर्टी है, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम होती है स्क्वायर और रोम्बस की। हाँ, एरिया ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब होगा एक रैंडम शेप दे देगा। अगर वो रेगुलर पॉलीगन कहता तो फिर हमारे पास तो रामबाण फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला रेगुलर पॉलीगन का एरिया का, बता सकता है कोई? ठीक है, आप लोग पछताओगे, याद रखना, ठीक है। चलो, क्योंकि आप लोग चीजों को बाद के लिए टाले जा रहे हो, ठीक है। जो सिलेक्शन लेने वाला है वो बस इंतजार कर रहा है कि चीजें उसके पास पहुंचे, फिर वो कभी उसे उसी समय तैयार कर लेगा। चलो देखो क्या करना होगा। मानो आपके पास ऐसी रैंडम शेप आएगी तो आप क्या करोगे, उसे तोड़ोगे, टुकड़ों में बांटोगे। जैसे अगर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन ट्राइंगल बन गया, ये वाला पोर्शन ट्रेपीजियम बन गया, ये वाला ट्राइंगल बन गया, ये वाला ट्राइंगल बन गया, ये वाला ट्रेपीजियम, ये वाला ट्राइंगल। और सबकी डायमेंशन के लिए डाटा देगा, क्लियरली देगा, और आपको एरिया निकालना होगा। तो आप क्या करोगे, इन 6 शेप के इंडिविजुअल एरिया निकाल लोगे और आप आंसर निकालोगे, ठीक है। ट्राई दिस। इतने सारे क्वेश्चन, इतने अच्छे क्वेश्चन है ना कि आप इतने भर जाओगे सीख सीख के कि आपको सब समझ आएगा। जैसे इस शेप का निकालना है, ये रेगुलर हेक्सागन होता तो हम पे तो फॉर्मूला बनाया लगा, लेकिन है रेगुलर नहीं है। कह रहा है इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, तो ये या तो ये आपकी इमेजिनेशन में। बीच में से फाड़ोगे तो ये भी ट्रेपीजियम, ये भी ट्रेपीजियम, दोनों ट्रेपीजियम का एरिया निकालोगे, आंसर आ जाएगा। ऊपर से नीचे से काटोगे तो ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल, तीनों का एरिया निकालोगे, जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। करने हैं जिसका मेंसुरेशन, जो सीखना चाह रहा है कि मुझे आ जाए ये चीजें हमेशा के लिए, उसके लिए बहुत काम की चीजें हैं। बाकी आपकी इच्छा, आपकी हार, आपकी जीत है। ये पूरी एक्सरसाइज होमवर्क है, सारे क्वेश्चन करने, सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए फटाफट। वन 40 मीटर। 140 मीटर। चलो, तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया है 10500, इसका एरिया 1/2 सम ऑफ पहले साइड इनटू हाइट। उतने का ये x है तो पहली साइड होगी 2x, तो x प्लस 2x हो जाएगा 3x, और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि बीच का गैप 100 है। तो यहीं से काटना चाहो यहीं से काट दो, तो कट जाएगा 50, ये 0 से 0 हो गया, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 0, 3 सत्ते 70, 70 दूनी 140। गुड। किसी को डाउट है?
चलो कहाँ चले जाते हो, हटाओ, सारे क्वेश्चन करने हैं। अब आते हैं सॉलिड शेप, जिसकी बात करेगा 3D की। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो अब बच्चों को डाउट रहता है कि कौन कौन से मेंसुरेशन में कौन कौन सी शेप करनी है, तो मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, पेपर होने के बाद मैं प्रूफ भी करूंगा, लेकिन मेरी आवाज इतनी छोटी है कि मैं सही भी हो गया तब भी किसी को पता नहीं चलेगा। ये जो शेप दे रखी है ना, मैं ओपनली कह रहा हूँ इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम एडिशनल में क्लास 9th कर रहे हैं और क्लास 10th कर रहे हैं। क्लास 9th में कौन कौन सी शेप आ जाएगी, स्पेयर आ जाएगी, हेमिस्फेयर आ जाएगा, है ना, वो हमारा एडिशनल हो गया, लेकिन आएगा क्वेश्चन इन्हीं में से, ये देख लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलो अब मैं इन सब के फॉर्मूले नहीं लिखा रहा, अब क्यों नहीं लिखा रहा, क्योंकि मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है ना। बहुत को ऐसा लगा था कि जो हमने करा वो वेस्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पढ़ाई कहीं पे भी करियो, कोई से भी सब्जेक्ट की करियो, अगर आपने पढ़ा है वो जिंदगी में कहीं ना कहीं काम जरूर आता है, ठीक है। अब वो आपको पता चलेगा, वो एक अलग चीज है। तो ये सारे शेप के फॉर्मूले मैंने लिखा रखे हैं क्लास 9th और क्लास 10th के, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन करने हैं बस, सीधा फॉर्मूले में दोबारा नहीं लिखा रहा, ऐसा नहीं कि मैं चाह नहीं रहा, मैं चाहता